नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने जिस तरह से सदन में बजट पर बोलते हुए और अपनी बात जिस तरह से रखी, झोली में कुछ नहीं सलाई में डेरा को लेकर बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे ने जो है उन पर हमला बोला है और कहा कि जो है ये इन लोगों की यही संस्कृति और संस्कार ही है, इस तरह की जंगल राज वाली भाषा बोलते हैं। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज तेजस्वी यादव पर गुस्सा हुए, उस पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो है ये दर्द झलकता है। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। देना चाहिए था, हमारे नेता का विजन है, इसलिए ये रोजगार का मतलब तेजस्वी यादव और कुछ नहीं। बजट में तो महिलाओं पर विशेष ध्यान नहीं, कुछ नहीं ध्यान दिया गया। पेपर में आप पढ़ते होंगे, खजाना में पैसा नहीं, झोरी में जहाँ अच्छी नहीं, सराय में डेरा। हम बोले नहीं, हटा दीजिएगा। आज विधानसभा सदन के अंदर भाई वीरेंद्र ने जो है बयान दिया है और कहा है बजट को लेकर बोलते हुए कि बजट में कहीं कुछ नहीं है, और साथ ही एक जो है बिगड़े बोल उनके सुनने को मिले हैं जिसमें कहा है कि झोली में कुछ नहीं तलाई में डेरा। देखिए, यह एक बहुत गंदा शब्द है, पुराना। लेकिन भाई वीरेंद्र जिस परिवेश में, जिस पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, तो वो उसी पार्टी की भाषा का उपयोग कर रहे हैं। और मैंने वीडियो देखा है, बाद में उनको अफसोस भी हो रहा है और वो शर्मिंदा होकर पत्रकारों से कह भी रहे हैं कि इसको चलाइएगा मत। आप ऐसा आचरण करते क्यों हैं कि आपको शर्मिंदगी झेलनी पड़े? लेकिन क्या है कि पूरा राजद जो है अपने वही जंगल राज वाले माहौल में दिन रात रहता है, इसलिए हमेशा उसकी ज़ुबान भी जंगल राज वाली निकलती है। देखिए, जहाँ तक बजट का सवाल है तो भाई वीरेंद्र जी को सोचना चाहिए कि किसी ज़माने में जब लालू जी की सरकार हुआ करती थी, मात्र 22,000 करोड़ रुपए का बजट बिहार में पेश होता था। आज 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जो है वो लगभग 3,895 करोड़ रुपए का बजट, जो पिछले बार से भी ज़्यादा है बजट, लगभग 38,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा का बजट इस बार सरकार ने पेश किया है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ना तो भाई वीरेंद्र जी को बजट की अच्छी समझ है और ना ही उनके नेता जो है तेजस्वी यादव जी, उनको बजट की अच्छी समझ है। तो पहले तो किसी विशेषज्ञ से, जिसको आर्थिक जो बजट का अच्छा अनुमान हो, ज्ञान हो, पहले बैठ के 2-4 दिन बजट को बढ़िया से समझ लें, उसके बाद मीडिया में आकर ज्ञान दें कि बजट में महिलाओं के लिए क्या है, बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या है, बजट में सरकार ने शिक्षा में कितना प्रतिशत का अनुदान बजट दिया है, पंचायती राज को कितना दिया है, ग्रामीण विकास में कितना दिया है। पहले बाइफरकेट करके कितना प्रतिशत इनके राज्य में मिलता था और आज नीतीश कुमार जी के शासन में बजट में किस क्षेत्र में कितना प्रावधान है, पहले इसको समझें, उसके बाद आके मीडिया में बयान दें, तो मुझे लगता है कि वह ज़्यादा सार्थक होगा। वैसे सबसे पहले आरजेडी के नेताओं को अपनी भाषा पर लगाम लगानी चाहिए और पत्रकारों के बीच किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, पहले तो उसको सीखना चाहिए। आज एक सदन में जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी गुस्सा हो गए थे नेता प्रतिपक्ष पर। 2005 से पहले घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि तुम लोग बच्चा थे, उस समय जन्म भी नहीं हुआ था तुम्हारा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, नीतीश जी का दर्द क्या है। नीतीश जी ने 2005 के पहले का जो बिहार देखा था, वो और लालू प्रसाद जी एक साथ राजनीति की शुरुआत किए थे। जब बिहार में कांग्रेस को सत्ता से उतार कर कांग्रेस विरोधी लहर लाकर यहाँ पर जो है वह सत्ता परिवर्तन का काम किया था, उसमें नीतीश जी की भी बड़ी भूमिका रही, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बड़ी भूमिका रही। आज उसके बाद लालू जी ने जिस प्रकार से 15 वर्षों तक बिहार में कानून का तमाशा बना के रखा, जिस प्रकार से जंगल राज बिहार में कायम किया, जिस प्रकार से अराजकता, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहाई, वह नीतीश जी ने बहुत नज़दीक से देखा है। और बड़े मुश्किल से भाजपा और जेडीयू की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने बिहार को भ्रष्टाचार से दूर रखा, जंगल राज से दूर रखा है। तो वो पीड़ा उनके मन में है, इसीलिए वह तेजस्वी जी को बताते हैं कि जिस दौर से बिहार, जंगल राज के दौर से बिहार गुजरता था, उस समय तेजस्वी जी के दूध के दांत भी नहीं गिरे थे।
उनको क्या पता है, उन्होंने क्या महसूस किया कि बिहार किस जंगल राज के दौर से गुजर रहा था।